आरंभ हुआ। धनुष यज्ञ में बहुत सारे राजा लोग आए। आप सबने कथा को विस्तार से श्रवण करने हेतु भगवान राघवेंद्र से हम प्रार्थना करेंगे कि कभी प्रभु फिर सेवा का मौका देंगे तो आपको इस दास की वाणी से राम कथा श्रवण होगी। लेकिन अभी संक्षिप्त में कथा को श्रवण करेंगे। भगवान राघवेंद्र सरकार के माध्यम से उस धनुष को तोड़ा गया और माता सीता का विवाह भगवान राघवेंद्र सरकार के साथ में हुआ। और उसके बाद में पहला ऐसा विवाह था जहां दूल्हा पहले पहुंचा, बारात बाद में आई। राघवेंद्र सरकार के पिता श्री दशरथ जी महाराज बाद में बारात लेकर के आए। तीनों भाइयों के विवाह हुए। विवाह के बाद में आज सारे लोग अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंच करके सब लोग बड़े आनंद में रहे। आनंद में रहने के बावजूद एक दिन वो समय आया जब भगवान पूरे विश्व का मंगल करने के लिए जिस लिए पधारे थे वो कार्य करने के लिए आज उद्यत हुए। तो मंथरा को प्रेरित करके और कैकेयी के माध्यम से 2 वरदानों को मांगा, जिसमें एक वरदान भगवान ने अपने लिए वनवास मंगवाया और दशरथ राजा के जो प्यारे पुत्र भरत जी महाराज हैं उनके लिए राज्य केवल नाम के लिए मंगवाया। कभी भी भरत जी महाराज गद्दी पर नहीं बैठे, राजा बनकर के उन्होंने कभी ये भाव भी नहीं रखा। वो तो राजा की चरण पादुकाओं के दास बनकर के अयोध्या का राज्य चलाया। प्रेम से कहिए। भगवान राम वन में गए। वन में जब उनका जाना हुआ तो सारे अयोध्या वासी बहुत व्याकुल हो गए और भगवान ने प्रथम जाकर के तमसा के तीर पर निवास किया। वहां से अपने साथ सुमंत को लिया आगे बढ़े। गंगा के किनारे पहुंचे। केवट से नाव मंगवाई। नाव में बैठे सुमंत जी को छोड़ा और नाव के उस पार चले गए। सुमंत जी वापस लौट करके आए। उतराई में मुद्री देनी चाहिए। केवट ने कहा कि प्रभु अभी तो मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, आप जब लौट करके आएंगे, यानी कि उन्होंने आमंत्रण दे दिया कि प्रभु जब आप लौट करके अपना कार्य करके आओ तो यहीं से जाना, कहीं और से नहीं जाना। फिरती बार मोहे जो देवा, प्रभु प्रसाद में सिर धर लेवा। भगवान के साथ ही केवट हो लिया। भगवान ने जाकर के चित्रकूट में रुके हैं कुछ दिन। उसके बाद में माता सीता का हरण रावण के द्वारा हुआ है और रावण जब मैया को हरण करके ले गया, भगवान ने बन बन खोजा मैया को। जब कहीं नहीं मिली तो उसके बाद भगवान सुग्रीव से मिले हैं। सुग्रीव से मैत्री की बाली का उद्धार किया और हनुमान जी के माध्यम से लंका में बैठी हुई माता सीता का पता लगाया। सारी वानर सेना के साथ में भगवान ने रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना कर उनका पूजन और प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। पुल के माध्यम से समुद्र को लांघ करके लंका में प्रवेश किया। लंका में युद्ध हुआ। सभी वानर सेनाओं का दुष्ट प्रजाति राक्षसों के साथ में, लक्ष्मण जी का मेघनाद के साथ में, भगवान ने कुंभकर्ण का और रावण का अपने निज हाथों से और बाणों के माध्यम से उसका उद्धार किया। रावण का उद्धार करके भगवान जब लौटने लगे तो ऊपर से जाकर के जितने भी भगवान के साथ में वानर सेना साथ थी उन सब के लिए वस्त्राभूषण विभीषण ने बरसाए। और कहते हैं विभीषण ने वस्त्राभूषणों के साथ में भगवान ने अमृत भी बरसवाया। तो अमृत बरसा तो जितने भी युद्ध में घायल हुए थे या जो वानर मारे गए थे उन सबको जीवित किया और भगवान उनके साथ आकर के अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ने प्रवेश से पूर्व हनुमान जी को भेजा है। हनुमान जी ने राजा जो सेवक के रूप में राजा भरत जी महाराज उस अयोध्या का निर्वहन कर रहे थे उनको बताया है। भगवान राघवेंद्र सरकार आए हैं, आकर के उस राज्य को संभाला है। और जैसे ही राज्य को संभाला है भगवान राम राजा बन करके जब गद्दी पर बैठे तो जैसे ही गद्दी पर बैठे सारे शोक मोह संताप सब वहां से दूर चले गए और भगवान ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। और राज्य करने के बाद में प्रभु सभी अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के अपने स्वधाम को गमन कर गए। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम,